अथ मङ्गलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य व्याकरणस्य सप्तमी कक्षा प्रारभ्यते। कतिपय छात्राः सूत्रार्थं कथं कुर्युरिति पृच्छन्ति स्म। तर्हि अद्यतनीयां कक्षायां सूत्रार्थः कथं क्रियते इत्यस्य विचारः करिष्यामः। सूत्रार्थ कैसे लगाते हैं, आइए इसे देखते हैं। सूत्र सूत्र लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये हमने पहले भी विगत कक्षा में चर्चा की थी कि सूत्रार्थ लगाते समय हमें पदच्छेद, विभक्ति, वचन, समास, अधिकार, अनुवृत्ति, अर्थ, उदाहरण और सिद्धि, इन पर चर्चा करनी होती है। विगत कक्षा में हमने पदच्छेद, विभक्ति, समास इत्यादि पर व्यापक चर्चा की थी। अभी देखते हैं कि किस प्रकार सूत्रार्थ करना है। मैंने आपको गृह कार्य में 10 लकारों के 10 सूत्र दिए थे, किंतु काफ़ी सारे साथियों को इसमें दिक्कत उपस्थित हुई कि वो कैसे सूत्रार्थ लगाएं, किस प्रकार पदच्छेद, विभक्ति, समास करते हुए अर्थ तक पहुँचें। आपकी समस्या को देखते हुए ही आज की कक्षा सूत्रार्थ पर निबद्ध की गई है। किस प्रकार सूत्रार्थ लगाना है, तो वो 10 सूत्र जो 10 लकारों के हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, आज आइए उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं और उसको देखते हैं। पहला सूत्र है वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र हो गया। सूत्र कहाँ का है? सर्वप्रथम मैंने ये संख्या लिखी है, अष्टाध्यायी, आ से इंगित है अष्टाध्यायी, तीसरा अध्याय, दूसरा पाद और सूत्र संख्या हो गई 123। तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 123 नंबर का ये सूत्र हो गया, वर्तमाने लट। अब इसका हम पदच्छेद, विभक्ति और वचन कर लेते हैं। तो पद यहाँ पर अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे पहले से ही। वर्तमाने लट, विभक्ति और वचन। विभक्ति कौन सी है? सप्तमी का
एकवचन, सप्तम्याः एकवचनम, लट् प्रथमायाः एकवचनम। समास चूंकि यहाँ पर कोई है नहीं, स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है आपको कि समास इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पर डैश डैश डैश। अधिकार और अनुवृत्ति की बात आती है तो इसको आप अष्टाध्यायी में देखेंगे। अष्टाध्यायी में ऊपर से धातोः का अधिकार आ रहा है। धातोः का अधिकार 3, 4, 116 तक जाएगा, अर्थात तृतीय अध्याय के चौथे पाद के 116 है, अर्थात अंतिम सूत्र तक जा रहा है। इसी प्रकार प्रत्ययः, परश्च, इन दो सूत्रों का भी अधिकार आ रहा है। 5, 4, 160 तक प्रत्ययः का अधिकार जा रहा है। इसी प्रकार परश्च, इस सूत्र का अधिकार भी 5, 4, 160 सूत्र संख्या, मतलब पंचम अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक इन दो सूत्रों का अधिकार जाएगा। ये सूत्र कहाँ पर स्थित है? मैंने पहले भी चर्चा की थी कि प्रत्ययः ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। परश्च ये तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का दूसरा सूत्र है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्तमाने लट तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 123 नंबर का सूत्र है। तो यहां से अधिकार शुरू हुआ तो इनका कार्य क्षेत्र कौन सा हो गया? पूरा तीसरा अध्याय, पूरा चौथा अध्याय, अर्थात तीसरे अध्याय के चारों पाद, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पाद, और चतुर्थ अध्याय के चारों पाद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पाद, और इसके बाद पांचवें अध्याय के चारों पाद, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात 3 अध्यायों में लगातार प्रत्ययः परश्च का अधिकार बैठेगा। स्पष्ट हो गया? तो ये तीसरे अध्याय का चूंकि दूसरे पाद का सूत्र है तो इसमें ये अधिकार सूत्र बैठ गए। अब इनके साथ हम अर्थ कैसे लगाएंगे? तो चूंकि विगत कक्षा में हमने स्पष्ट किया था कि सर्वप्रथम पंचमी, इसके पश्चात पंचमी, इसके पश्चात सप्तमी, षष्ठी और प्रथमा क्रमवार से लगाएंगे। तो आइए लगाने का एक बार प्रयास करते हैं। पंचमी हमें कहाँ मिल गई? ऊपर से धातुओं का जो अधिकार आ रहा था। धातु मूल शब्द है, धातु का रूप वायु की तरह बना लेंगे। धातोः, पंचमी का एक वचन, वायोः, इस प्रकार पंचमी बैठाई। इसके बाद हमने अर्थ किसका? सप्तमी का बैठाना होगा। सप्तमी वाला जो पद होगा उसको रखेंगे। तो धातोः वर्तमाने काले, षष्ठी का कोई पद नहीं है तो प्रथमा लगा ली। लट् प्रत्ययः परश्च भवति। पंचमी का अर्थ हमने क्या किया था? धातु से या धातु से उत्तर, दो अर्थ की मैंने चर्चा की थी विगत कक्षा में। तो धातु से वर्तमान काल में सप्तमी लगा ली। लट् प्रत्ययः, लट् प्रत्यय और परे होता है। अधिकार अनुवृत्ति यदि आपको सुस्पष्ट होंगे, पद सुस्पष्ट है कि पद पदार्थ क्या है, तो आपको अर्थ लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पदों को रख लेना है, अर्थ को याद करने की आवश्यकता, रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो धातु से वर्तमान काल में लट् प्रत्यय होता है और वो परे होता है। सिद्धि हम अगली कक्षा में देखेंगे, अग्रिम कक्षा में देखेंगे। अभी इसके उदाहरण देखते हैं। पठति, भवति। अब एक चीज मैंने यहां पर क्यों रखी? पठ लट, इसको आप देख लें, स्पष्टता इसकी भी कर लेते हैं। पठ धातु और लट प्रत्यय, धातु से
वर्तमान काल में लट प्रत्यय होता है। अर्थ किया तो धातु से लट प्रत्यय होता है, तो आप ऐसा नहीं रखेंगे लट पठ, लट को पहले नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि धातु हो पंचमी है, धातु से उत्तर रखेंगे, अर्थात धातु के बाद रखेंगे प्रत्यय को। लट पठ ऐसा नहीं रखेंगे। तो पठ के, पठ जो धातु है, जो धातु पाठ में परिगणित है, उसके पश्चात ही लट प्रत्यय की उपस्थिति होगी। पठ लट। अब ये पठती कैसे बना, ये हम अग्रिम कक्षाओं में देखेंगे। सिद्धि अभी हम छोड़ रहे हैं। अभी हमने सूत्रार्थ में लगने वाली जो स्थितियां थी, 7 जो हम चीजों को लेके चल रहे थे, उसमें से हमने पदच्छेद, विभक्ति वचन, समास, अधिकार अनुवृत्ति, अर्थ और उदाहरण 6 चीजें अभी ले ली हैं। सिद्धि रह गई है। सिद्धि अग्रिम कक्षा में देखेंगे कि किस प्रकार हम सिद्धि को सिद्ध करेंगे, शब्दों का साधुत्व सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार परोक्ष लिट को आप देखेंगे। परोक्षे अष्टाध्यायी में ये सभी सूत्र आपको निकाल करके भी देखने हैं। परोक्षे लिट कहाँ का सूत्र है? तृतीय अध्याय के दूसरे पाद का 115 सूत्र संख्या है। परोक्षे सप्तमी का एक वचन है, स्पष्ट है। परोक्षे सप्तम्याः एक वचनम, लिट प्रथमायाः एक वचनम, अत्र समासः नास्ति, स्पष्टमेव दृश्यते। परः अक्षः परोक्षः अपि कर्तुं शक्यते, कि आंखों से जो परे की वस्तु, उसको परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने का है, अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, परंतु अक्षणः परम परोक्षः, ये शब्द सिद्धि है। परंतु यहां समास आपको परोक्ष, यहाँ पे परोक्ष लिट समास नहीं है, ऐसा मान करके हम आगे चलते हैं। अब पुनः हम अधिकार देख लेते हैं। इस सूत्र में किस किस का अधिकार आ रहा है। अष्टाध्यायी यदि आप साथ लेके बैठे हैं तो साथ साथ देखिए कि किस किस सूत्र का अधिकार और अनुवृत्ति है। नहीं आपने देखा हो तो यहां देख लें। किस प्रकार देखेंगे, स्पष्ट करेंगे किस प्रकार बैठाएंगे अधिकार अनुवृत्ति को। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, धातोः प्रत्ययः परश्च, ये सूत्र आ ही रहे। इसके बाद भूते का अधिकार भी आ रहा है। भूते की सूत्र संख्या है 3 2 84, 3 2 84। इसका अधिकार कहां तक जाएगा? 3 to 122 तक इसका अधिकार जा रहा है। इसके अलावा अनत्यतने पद की अनुवृत्ति आ रही है। मैंने विगत कक्षा में अधिकार अनुवृत्ति स्पष्ट कर दिया था, आपको स्पष्ट होगा। अभी देखते हैं, यहां पर अनत्यतने की अनुवृत्ति आ रही है, जो 119 सूत्र संख्या तक जा रही है। आप अपनी अष्टाध्यायी चाहे तो खोलें, अन्यथा मैं भी दिखा सकती हूँ आपको। ये धातु पाठ हो गई। अभी ठीक है, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा दूंगी अष्टाध्यायी। ये सभी सूत्र आपको साथ साथ अष्टाध्यायी में देखना आवश्यक होगा। देखते जाएंगे तो आपको अधिकार अनुवृत्ति इजी समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर भूते का अधिकार और अनद्यतने की अनुवृत्ति आ रही है। तो अनद्यतने की अनुवृत्ति, अब इन सब पदों को आपको बैठाना है क्रमवार।
कैसे बैठाना है? विभक्ति उसी तरह लगा लीजिए। पंचमी सप्तमी षष्ठी प्रथमा, इन सभी पदों को बैठाना है। ये सूत्र के पद 2 हो गए, परोक्ष और लिट, और ये सारे अधिकार और अनुवृत्ति हो गए। क्रमशः बैठाते हैं। धातोः अनद्यतने परोक्षे, सबसे पहले हमने धातोः पंचमी लगाई, अनद्यतने सप्तमी अब सारी बैठा लेते हैं। अनद्यतने परोक्षे भूते अर्थे, यहां विशेष्य विशेषण बनाएंगे हम। अनद्यतने परोक्षे भूते, अनद्यतने क्या है ये सूत्र में आप देख लेते हैं। क्योंकि यहां अनुवृत्ति है इस कारण से मैंने इसका समास नहीं दिया, परंतु अग्रिम सूत्र में देखिए, ये जो अनद्यतने लुट सूत्र है, यहां भी अनद्यतने पद आया है। तो यहां पर किस प्रकार किया है? न विद्यते अद्यतनः यस्मिन् स अनद्यतनः। किसको अनद्यतन कहेंगे? न विद्यते अद्यतनः, यत्र अद्यतनः नास्ति, जो आज का नहीं है, या न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, जिसमें आज की बात नहीं कही जा रही, आज के विषय में चर्चा नहीं है, वह अनद्यतन कहलाता है। बहुव्रीहि समास की विशेषता भी मैंने पहले ही आपसे विगत कक्षा में चर्चा की थी। तो समास इस प्रकार लगा रहे हैं इसका। अब आइए अर्थ देखते हैं। धातु से अनद्यतन, जो आज का नहीं है। पद का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तो अर्थ जल्दी से बैठ जाएगा। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में, जो आज का नहीं है, ऐसे परोक्ष अर्थात जो आंखों से नहीं देखा गया, ऐसे भूतकाल में, भूतकाल के अर्थ में लिट प्रत्यय होता है और वो परे होता है। सीधा सीधा अर्थ स्पष्ट हो गया, कोई कठिन नहीं है, रटने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। जैसे रामः जघान रावणम, राम ने रावण को मारा। ये जघान पद कहाँ बना? लिट लकार में बना। हन धातु से लिट लकार किस प्रकार आ गया? धातु से। तो धातु कौन थी? हन। सामान्य धातु मात्र कही है। तो धातु मात्र हमने पहले चर्चा की थी, भूवादयो धातवः। भू इत्यादि भू सत्तायाम धातु से लेकर के जितनी भी आगे धातुएं हैं, 10 लकार 10 गण पर्यंत, वो सभी धातुएं कही जा रही हैं। तो धातु से अनद्यतन, आज का जो नहीं कहा जा रहा हो, ऐसे परोक्ष भूतकाल में लिट प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पे हन धातु से लिट प्रत्यय हो गया, तो हन लिट। अब हन धातु का अर्थ क्या है, कैसे समझेंगे? रामः जघान, राम ने मारा। माना, मारा अर्थ आपने कैसे निकाला? हन धातु का। तो धातु पाठ अब आप कैसे आप खोलेंगे, धातु पाठ को किस प्रकार उसमें आप सर्च करेंगे, धातुएं कैसे निकालेंगे, ये भी एक आप अभी देख लीजिए। साथ साथ धातु ढूंढने का अभ्यास हम कैसे करेंगे, हमने विगत कक्षाओं में चर्चा की थी 10 गणों की। ह्वादि, अदादि, जुहुत्यादि, तिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। भ्वादि के बाद ही दूसरा गण कौन सा है? अदादि गण है। अदादि गण है। और अदादि गण का हमने क्या एग्जाम्पल वहां पे बनाया था? अति अदभक्षणे, पहली धातु के नाम से पड़ गया, स्पष्ट किया था मैंने। तो हंति भी धातु कहाँ की है?
अदादिगण की है। इसमें टाइप करेंगे आप हिंदी में तो आपको ये धातु मिल जाएगी अदादिगण की। अभी मैं यहाँ पर इसको सर्च नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास हिंदी टाइपिंग यहाँ नहीं है। तो अदादिगण की ये दूसरी ही धातु है। इस प्रकार आपको ये धातु पाठ में टाइप करके सर्च कर लेना है, या फिर अदादिगण खोलेंगे। अदादिगण की पहली धातु अधभक्षणे है और दूसरी धातु है हन हिंसा गत्यो हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती, अभी इसमें विभाग नहीं है, कोई बात नहीं। धातु पाठ में आप सर्च करके इसी प्रकार निकाल लेंगे, हन हिंसा गत्यो हो। हंति, अति की तरह ही बनेगा, हंति। हन धातु से लिट प्रत्यय करके जघान बनाएंगे। सिद्धि हम आगे कल देखेंगे। नेक्स्ट सूत्र देखिए, अनद्यतने लुट। विभक्ति रख ली, सूत्र संख्या रख ली, कहाँ का ये सूत्र है? अनद्यतने स्पष्ट करेंगे आप स्वयं ही। अनद्यतने कहाँ का लग रहा है? सप्तमी का एक वचन, सप्तम्याः एक वचनम, लुट प्रथमायाः एक वचनम। कैसे करेंगे? न विद्यते अद्यतनः यस्मिन् स अनद्यतनः। क्योंकि यहाँ समास है तो उसको हमने समास पद कर लिया, ये बहुव्रीहि समास है। धीमे धीमे समास आपको जब बार बार प्रयास करेंगे, बार बार लगाएंगे, तो ये समास प्रक्रिया भी कैसे लगाते हैं कि आपको स्पष्ट होने लग जाएगा और आपको अर्थ लगाने में सुगमता होगी। यहाँ पर अनुवृत्ति ऊपर से किस किस पद की आ रही है? भविष्यति, धातोः प्रत्ययः परश्च। ठीक है, मैं अष्टाध्यायी खोल के आपको दिखा भी देती हूँ एक एग्जाम्पल, किस प्रकार आप इसको ढूंढेंगे। अष्टाध्यायी में ढूंढना है तो सूत्रों को देखिए किस प्रकार हम ढूंढते हैं। ये सूत्र कहाँ का था? आपने देखा 3 3 15 है, अनद्यतने लुट सूत्र है 3 3 15 है। तो आप उसी प्रकार अब अष्टाध्यायी में कहाँ जाना है आपको? ये 2 3 73, 2 3 73 अभी चल रहा है। आप बढ़ेंगे इसी प्रकार 3 2 ये देखिए परोक्षे लिट है ना, आपको दिखाई दे रहा है वर्तमान लट। अब यहाँ पर साथ साथ अनुवृत्ति भी दिखाई देगी। अब हमें 3 3 15 में पहुंचना है, तो एक पेज और बढ़ जाते हैं हम और देखते हैं 3 3 15, ये आ गया 13 एंड देन 3 3 15 अनद्यतने लुट। मैंने यहाँ पर भविष्यति की अनुवृत्ति दिखाई है, ये सूत्र संख्या हो गई 15 है। अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है? भविष्यति गम्यादयः, ये अनुवृत्ति जा रही है भविष्यति की 15 तक। तृतीय अध्याय के तीसरे पद का ये तीसरा ही सूत्र है जिसकी एक पद की अनुवृत्ति जा रही है 15 नंबर सूत्र तक, अर्थात भविष्यति पद इन सभी सूत्रों में बैठता हुआ अनद्यतने लुट तक जा रहा है। तो इसका अर्थ इस सूत्र में भी बैठेगा।
तो देखिए अर्थ लगा लेते हैं। धातोः अनद्यतने भविष्यति काले लुट् प्रत्ययः परश्च भवति। धातोः, धातु से विशेष्य विशेषण लगा दिया। अनद्यतने भविष्यति काले, जैसे हम ऊपर कहाँ लगा रहे थे, अनद्यतने परोक्षे भूते, भूतकाल में लगा रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हमने अनद्यतने भविष्यति काले, अनद्यतन भविष्यत काल में लुट् प्रत्यय होता है और वह परे होता है। श्वः कक्षा न भविता, अनद्यतन स्पष्ट है, आज का जो ना हो तो धातु से अनद्यतन भविष्यत काल में होना है, तो फ्यूचर टेंस है, आज का जो ना। इस प्रकार श्वः कक्षा न भविता, कल कक्षा नहीं होगी, यह कहने के लिए यहां पर हमने भविता का प्रयोग किया, लुट लकार का प्रयोग कर लिया। भू लुट, भू धातु से लुट प्रत्यय ला करके सिद्धि करेंगे भविता। गंता, वह कल नहीं जाएगा, तो सह श्वः न गंता, वह कार्य नहीं करेगा, सह कार्यम न करता, वह कल पढ़ेगा, सह श्वः पठिता, मैं कल पढ़ूंगी, अहम श्वः पठितास्मि। इस प्रकार उदाहरण बनेंगे। परश्च का मतलब क्या होता है? अच्छा, परश्च, हाँ बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। परश्च यहाँ है परह च, मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पाई, देखिए धातु से अनद्यतन भविष्यत काल में लुट प्रत्यय होता है च, और वह परे होता है, वो पहले नहीं बैठेगा धातु से, लुट भू नहीं करेंगे हम, वो धातु से परे होता है, धातु से लुट प्रत्यय होता है और वह परे होता है। जब हम एक प्रत्यय रख रहे हैं तो परश्च कहा, जब बहुत सारे प्रत्यय रखेंगे तो पराश्च कह देंगे। तो भू धातु से लुट प्रत्यय हुआ और वह परे बैठेगा, परश्च करते बाद में होना। अग्रे अस्ति ऋट शेषे च, 3 3 13 है, 3 3 13 सूत्र संख्या है, तो आपको अष्टाध्यायी में जाकर के इसी प्रकार 3 3 13 को निकाल लेना है। यह हमारा पहले से निकला हुआ है 3 3 13 ऋट शेषे च, ठीक है। अब इसमें अनुवृत्ति ऊपर से भविष्यति आ ही रही है, और किसी की अनुवृत्ति यहाँ पर क्रियार्थायाम क्रियायाम क्रियार्थायाम 3 3 10 सूत्र संख्या से भी क्रियायाम क्रियार्थायाम की अनुवृत्ति भी इस सूत्र में आ रही है। हमने अष्टाध्यायी में देख लिया और इसके बाद फिर हम अर्थ लगाने बैठे। तो देखिए मैंने भी वैसे ही रखा है कि क्रियायाम क्रियार्थायाम की 13 तक अनुवृत्ति, भविष्यति की अनुवृत्ति ऊपर से देखिए 15 तक आ रही है। धातु हो आपको स्पष्ट ही पहले ही आप देख चुके हैं, 5 4 160 तक जा रही थी, सॉरी 3 4 116 तक जा रही है। धातु का अधिकार 3 4 116 है। चूंकि ये ऊपर सूत्र संख्या मैंने दे दी थी इसलिए आगे नहीं दे रही हूँ। प्रत्यय अपरश्च भी बार बार आ रहा है, 5 4 5 4 160 तक जा रही है। अब सारे पद हमें मालूम चल गए कि हमारे सूत्र में कौन कौन से पद हैं, किन किन का हम अनुवर्तन कर रहे हैं, उन सबको बैठा करके हम अर्थ लगा लेंगे। धातोः शेषे, केवले भविष्यति काले, ये केवले हमने लगा लिया, केवले ना भी लगाएं तो धातोः, पंचमी सबसे पहले बैठाई, अनंतरम सप्तमी, शेषे, सूत्र में शेषे पद था, शेषे भविष्यति काले, भविष्यति सप्तमी है तो शेषे और भविष्यति विशेष विशेषण के रूप में बैठा लिया।
भविष्यति काले रेट् प्रत्ययः भवति परश्च। रेट् प्रत्यय होता है और वह परे होता है। कैसे? धातु से शेष में, शेष कौन सा बचा भविष्यत काल में? एक तो इससे पहले हम कर चुके हैं कि अनद्यतने भविष्यत काले, अनद्यतन भविष्यत काल में जो आज का ना हो, तो जो आज का ना हो तो उससे जो शेष, उससे शेष कौन सा हो गया? आज का हो गया, आज का होगा, आज से पुराना भी हो सकता है। शेष में मतलब अनद्यतन में तो भविष्य लुट लकार ही होगा, परंतु शेष में सामान्य किसी में भी प्रयोग करना हो तो लुट लकार का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो शेष कह दिया। तो केवल भविष्यत काल में अर्थात फ्यूचर टेंस, इफ यू गेट, कहीं भी यदि आपको केवल फ्यूचर टेंस आपको दिखाई दे रहा है तो यू कैन यूज लिट लकार, तो आप लिट लकार का वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार पठ, लिट, पठिष्यति, भविष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, पठिष्यामि, गमिष्यामि, इस प्रकार के सभी उदाहरण इस सूत्र के बन जाएंगे। यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने क्रियायाम, क्रियार्थायाम पद को तो लिया ही नहीं, अनुवृत्ति में तो था, तो मैंने वो कैसे छोड़ दिया, वो मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। ये विषय आपको वैसे आगे स्पष्ट किया जाएगा, क्योंकि ये कठिन है थोड़ा सा, तो प्राथमिक कक्षाओं में इसका हम बच्चों को, छात्रों को प्राथमिक कक्षाओं में इसका विश्लेषण नहीं करते हैं। इसका अर्थ हम करते हैं च से, क्योंकि सूत्र में च भी लगा हुआ है, रिट शेषे च, और पाणिनि की तो मात्रा भी अनर्थक नहीं है, तो च का भी तो कोई ना कोई मतलब होगा ना। तो च कहने का प्रयोजन यहाँ से च से क्रियायाम, क्रियार्थायाम है कि शेष में रिट प्रत्यय होता है। क्रियायाम, क्रियार्थायाम च, ये जो है इसका विश्लेषण हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। ये क्रियार्थ क्रिया क्या है, अभी प्राथमिक कक्षाओं में केवल आपको स्थूल रूप में धातु, धातोः लिट् प्रत्ययः भवति शेषे, सामान्य रूप से मतलब केवल, केवल में अर्थात सामान्य रूप से फ्यूचर टेंस में लिट लकार का प्रयोग होता है, इतना ही अर्थ लगाना है। आगे बढ़ते हैं। लिंग अर्थे लेट, लिंगर्थे लेट, लिंगर्थे सप्तम्याः एकवचनम, लेट प्रथमायाः एकवचनम। बार बार जब आप देखेंगे वही पद आ रहे हैं तो आप अर्थ लगाना सीख जाएंगे। लिंगर्थे कुछ यहाँ पर समास दिख रहा है, वो क्या है? षष्ठी तत्पुरुष। मैंने मुख्य मुख्य समासों की चर्चा की थी, ये समास का भेद है। अभी केवल लिंगः अर्थः, लिंग अर्थः, लिंगः षष्ठी में बन गया, लिंग का अर्थ, लिंग अर्थ, तस्मिन् लिंगर्थे, ऐसा पद बन जाएगा। तो समास हमने कर लिया, लिंग का अर्थ, अब हमें केवल अर्थ बैठाना है। ऊपर से अनुवृत्ति दे आ रही है, आप देख लेंगे अष्टाध्यायी में छंदसी की अनुवृत्ति आती है। अष्टाध्यायी में ऊपर से छंदसी की अनुवृत्ति आएगी। अब आपको 3, 4 चौथे पाद में बढ़ना होगा। इसी प्रकार आप देख लेंगे, क्योंकि ये सूत्र कहाँ का है? 3, 4, 7। तो लिंग अर्थे छंदसी की अनुवृत्ति आ गई, धातु के आगे प्रत्यय परश्च हो गया। छंदसी विषये सबसे पहले हमने धातु लगा लेंगे। सबसे पहले धातु पद लगाइए, धातु हो, धातु से, छंदसी विषये, क्योंकि ऊपर से छंदसी आ रहा था। छंदसी किसे कहते हैं? छंद वेद को कहते हैं, वेद विषय में।
धातोः छन्दसि लिङ्गर्थे लेट् प्रत्ययः परश्च भवति। स्थूल रूप में हमने सूत्र के पद ही लगाए, भवति पद का हम अध्याहार कर रहे होते हैं। धातोः छन्दसि लिंगर्थे लेट् प्रत्ययः परश्च भवति। धातु से वेद विषय में, छंद विषय में, छंदस माने वेद विषय, वेद विषय में लिंग के अर्थ में, लिंग का क्या अर्थ है वो आगे वाले सूत्र में स्पष्ट करूंगी। लिंग के अर्थ में लेट प्रत्यय होता है और वह परे होता है। सूत्र में ही अर्थ हो गया। केवल हमें विभक्ति, वचन और समास मालूम होना चाहिए और ऊपर से अधिकार अनुवृत्ति मालूम होना चाहिए कि किस किस की अधिकार अनुवृत्ति आ रही है। अब लिंग का अर्थ, लिंग लकार कौन सा है? विधिलिंग, आशीर्लिंग, आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां आइए इसको देख लेते हैं एक बार। लिंग लकार में हम पहुंचते हैं। लिंग लकार ये रहा। विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। लिंग का अर्थ क्या है इसे देखने के लिए हम लिंग में आए हैं। कौन कौन से अर्थ हैं लिंग के? विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, ये सारे अर्थ हो गए। प्रार्थना, प्रार्थनम। देखते हैं। विधि, विधि अर्थात किसी की आज्ञा देना, रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, विधि। निमंत्रण हो गया, निश्चय रूप से किसी को इनवाइट करना कि आपको आना ही है, प्लीज आप जरूर आए। किसी से हम विनम्र निवेदन जब करते हैं, यदा वयम विनम्रतया निवेदनं कुर्मः, कथयामः यत् अवश्यमेव आगच्छतु इति वदामः, तत् निमन्त्रणम् उच्यते। आमन्त्रणं कामचारः वर्तते। यद् मया एकवारम् उक्तं कि भवान् आगच्छतु, अत्र सम्मेलनम् अस्ति, भवान् आगच्छतु, तो एक सामान्य रूप से जब हम कह रहे होते हैं तो आमंत्रण होता है, उसे आमंत्रण कहते हैं। निमंत्रण होता है विशेष रूप से किसी को बुलाना, और आमंत्रण होता है सामान्य रूप से बुलाना। इसके बाद एक पद निकालेंगे, अधीष्ट। आमंत्रणाधीष्ट है, अभी हम संधि पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में। अधीष्ट, अधीष्ट पदम सत्कारः इति कथयति। अधीष्ट पदेन सत्कारः उच्यते। अधीष्टं सत्कारः। संप्रश्नः, विविध प्रश्नः, संप्रश्नः। प्रार्थनम्,